बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम उर्दू की लेसन 4 आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक यादगार वसीयत, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमने मुख्तसर नोट लिखा और इस लेसन का खुलासा भी हमने पढ़ा। आज आप पेज नंबर 48 पर देखिए, वहाँ एक सवाल है, हुब्बुल वतनी के मौजू पर मजमून लिखिए, जहाँ जो दिखता है। तो मैंने यही समझा कि आज हम इसी पर एक मुख्तसर मजमून लिखेंगे, एक हुब्बुल वतनी पर, यानी वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। ये वो जज्बा जो न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद और हैवानों में भी पाया जाता है। इस मोहब्बत का अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब इंसान अपने वतन से दूर दराज किसी गैर मुल्क में होता है। इस वक़्त को वतन की याद शिद्दत से सताती है। वतन की गली कूचे, बागात, सड़कें, खेल के मैदान, दोस्त अहबाब सब ही याद आते हैं। वतन की मोहब्बत का जज्बा कुछ लोगों में इस हद तक होता है कि वो सिर्फ अपने ही मुल्क के तैयार किए हुए माल खरीदते हैं। वतन की मोहब्बत वो अजीम जज्बा है जो दुश्मनों की तोप के दहानों का रुख मोड़ देती है। भगत सिंह, अब्दुल हमीद और टीपू सुल्तान जैसे हजारों शहदान वतन अपने प्यारे वतन के लिए कुर्बान हो गए। वतन की मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी का आला तरीन मकसद है। वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग किसी भी इनाम की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि वो अपने वतन की बहबूद के लिए ज़ाती अगराज बेदरेग कुर्बान कर देते हैं। यह पाकीज़ा जज्बा कुदरत की तरफ से अता होता है। तीनों ईमान भी हुब्बे वतन की तालीम देता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, यानी हिस्सा है। गोया हुब्बे वतन से महरूम इंसान के ईमान में फतूर होता है। तारीख़ आलम मुहिब्बान वतन के कारनामों और कुर्बानियों से लबरेज है। तारीख़ आलम मुहिब्बान वतन के कारनामों और कुर्बानियों से लबरेज है, यानी मोहब्बत रखने वाले लोगों से तारीख़ बिल्कुल उनके कारनामों और कुर्बानियों से भरी है। रूम के बहादुर और जर्नैल होरेश ने अपने वतन की खातिर सर दड़ की बाजी लगा दी। रुस्तम और असफंदियार अपने वतन की राह पर हथेली पर सर रख कर निकले। हकीम अजमल खान और मौलाना आज़ाद की कुर्बानियों से कौन वाकिफ नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने वतन की आज़ादी के लिए अपने आप को जला वतन किया और गुर्बत में ही जान दे दी, वगैरह। ऐसे हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। इस मजमून से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हमें वतन की मोहब्बत का दावा और नाज है, तो फिर वतन के रहने वाले हर कौम व मिल्लत के लोगों से मोहब्बत रखें। इनसे मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की भलाई के लिए काम करें। मुल्क के वफादार बनकर रहें। ऐसा कोई काम न करें जिससे मुल्क के दुश्मनों को फ़ायदा उठाने का मौका मिले। शुक्रिया।